हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। यानी कि ये चैप्टर के अंदर दो पार्ट है। सबसे पहले हम डिवेंचर्स क्या होते हैं और उसको इशू करने की जो अकाउंटिंग होती है वो करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे अंडरराइटिंग क्या होती है शेयर्स की एंड डिवेंचर्स की, और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से जिसका नाम है डिवेंचर्स। भैया ये डिवेंचर होते क्या है? देखो, बुक के अंदर बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है ना डिवेंचर के बारे में, तो वो थ्योरी यहाँ पर हमको नहीं पढ़नी है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट अपने आप ही आपको याद हो जाएगा और अपने आप ही आप एग्जाम में उसके बारे में लिख पाएंगे। आइए हम बात करते हैं डिवेंचर्स के बारे में। जो कंपनी होती है ना बहुत सारी, ठीक है, वो कंपनीज क्या करती है, फंड रेज करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, पब्लिक से पैसा या इन्वेस्टर से पैसा रेज करने का एक तरीका हमने देखा भी शेयर्स इशू करती है। और जो बंदा उस शेयर्स को परचेज करता है वो शेयर होल्डर होता है और वो कंपनी का एक मेंबर होता है, कंपनी का ओनर होता है, और वो कंपनी की मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके पास वोटिंग राइट्स आता है। वो मामला शेयर्स का था। अब हम बात कर रहे हैं डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर एक और तरीका है इन्वेस्टर से पब्लिक से फंड रेज करने का। डिवेंचर एक तरह का डेब्ट है, एक तरह का लोन है। ओके, अब इसको समझते हैं। देखो, ये कंपनी है फॉर एग्जांपल के लिए हमारी XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड क्या करती है, डिवेंचर से इशू करती है पब्लिक को। ये पब्लिक या इन्वेस्टर्स हैं, इनको क्या इशू करती है, इस बार डिवेंचर्स इशू करती है। डिवेंचर भी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। ओके, तो इनको कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी 1 लाख डिवेंचर इशू कर रही है और एक डिवेंचर 10 रुपए का है, तो टोटल कंपनी के पास में कितने रुपए आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। और ये जो भी बंदे डिवेंचर्स को परचेज करेंगे उनको हम बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं? डिवेंचर होल्डर। तो इन डिवेंचर होल्डर के पास में क्या आ गए, डिवेंचर्स आ गए। कितने डिवेंचर है? 1 लाख डिवेंचर है और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो ये 1 लाख क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और ये क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और ये क्या है, ये डिवेंचर का जो अमाउंट है वो है जो कंपनी को मिला है। इसको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, ये एक तरह का डेब्ट है। डिवेंचर जो होता है ना, एक तरह का डेब्ट होता है, एक तरह का लोन होता है, और इसको हम कैपिटल में ना दिखा करके इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर बैलेंस शीट में शो करेंगे। अभी हुआ है ये कि ये 1 लाख डिवेंचर इनके पास में है और 10 लाख रुपए किसके पास में आ गए, कंपनी के पास में आ गए। 10 लाख रुपीज आ गए, है ना, कंपनी के पास में। और कंपनी इस 10 लाख रुपए का यूज करेगी अपने बिजनेस के लिए, जिस पर्पज के लिए ये पैसे लिए हैं उस पर्पज के लिए उसको यूज करेगी। अब ये जो डिवेंचर होल्डर है इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा ये 10 लाख रुपए जो लगाए हैं इसके बदले में इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट, ब्याज किस पे देते हैं हम, लोन पे देते हैं। तो इसका मतलब ये कंपनी जो है ना, इससे कंपनी ने इनसे लोन लिया 10 लाख रुपीज का, और उस 10 लाख रुपीज के लोन पर इनको टाइम टू टाइम क्या पे किया जाएगा, इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, वो हमेशा जो डिवेंचर्स इशू करते हैं ना उसके आगे लिखी होती है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल 12%, 12% डिवेंचर्स, यानी कि जो 10 लाख रुपए है इस पे 12%, 1,20,000 रुपीज, 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपीज हो गया, 1,20,000 रुपए का ब्याज लगेगा। और ये पर एनम इंटरेस्ट रेट होती है, ये हमेशा डिवेंचर्स के आगे लिखी होती है। तो यानी कि ये जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख का 12%, यानी कि साल का 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट इन डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा। और ये जो डिवेंचर है कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है और ये डिवेंचर होल्डर के लिए एक तरह की इनकम है, लेकिन हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी की, तो अपने आप को कंपनी का अकाउंटेंट समझना, इनका नहीं, तो अकाउंटिंग में आसानी रहेगी। अब ये जो डिवेंचर इशू करने का प्रोसेस है इसकी हमको आगे जाके अकाउंटिंग करनी है ना, वो हम करना सीखेंगे। लेकिन एक चीज समझिए, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये डिबेंचर 10 रुपए के इशू किए हैं, कोई एक बंदा 2 डिबेंचर खरीदेगा, कोई 100 डिबेंचर खरीदेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 रुपए के डिबेंचर खरीदे, ऐसा क्यों किया? इससे अच्छा कंपनी जो है बैंक से जाके लोन ले ले,
इससे अच्छा कंपनी क्या करे, बैंक से जाके क्या ले ले, लोन ले ले, वो ज्यादा बेटर रहता है ना लोन लेना। तो लोन ले भी सकती है, बैंक से लोन ले ले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, बट लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है ना वो ज्यादा होती है। डिबेंचर की जो है इंटरेस्ट रेट ये 12% बताइए ना, वैसे 12 नहीं होती है, 7-8% के आसपास डिबेंचर जो है वो इशू किए जाते हैं। ओके, और बैंक से लोन लेंगे तो 12%, 14%, बिजनेस लोन 15% तक मिल सकता है। तो इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होती है अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाए, जबकि पब्लिक से अगर डिबेंचर इशू करके फंड रेज किया जाए तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कम होती है। इसलिए कंपनीज पब्लिक में डिबेंचर्स इशू करके फंड रेज करती है। आइए थोड़ा सा हम आगे समझते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम अकाउंटिंग की ओर जाएंगे। तो इससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि हमारे जो शेयर्स हैं और हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनमें डिफरेंस है क्या। ओके जी, एक साइड में हम ले लेते हैं शेयर्स और एक साइड में ले लेते हैं डिबेंचर्स। तो यहां ले लेते हैं हम शेयर्स, पहले शेयर्स ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं डिबेंचर्स। फर्स्ट, इनमें कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते हैं। तो ये कंपनी के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, और ये कंपनी के लेंडर होते हैं, एक तरह का, है ना, एक तरह के क्रेडिटर्स हो गए, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, हाँ। सेकंड, क्या ये एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, शेयर होल्डर तो एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, है ना, जो भी मीटिंग्स होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या इनके पास में वोटिंग राइट होता है? हाँ, शेयर होल्डर के पास में वोट देने का राइट होता है और उससे ही वो कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। डिबेंचर होल्डर के पास में ऐसा कोई वोटिंग राइट वगैरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इनको मिलता क्या है, रिटर्न में क्या मिलता है इनको? भैया रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, और वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो फिक्स होता है, डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। इक्विटी के लिए डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, कितना भी मिल सकता है। इनको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इनको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, इनको जो है, इनको डिविडेंड पहले किसको पे किया जाएगा? पहले डिविडेंड पे किया जाएगा, पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट जो है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट फर्स्ट किसकी होगी, इनकी, चाहे वाइंडिंग अप हो चाहे नॉर्मल। सबसे पहले इनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उसके बाद में इनको डिविडेंड पे किया जाएगा। और जब कंपनी का समापन होगा, कंपनी खत्म होगी, वाइंडिंग अप होगा, लिक्विडेशन होगा, तब भी पेमेंट सबसे पहले इनको डेब्ट्स का पेमेंट किया जाएगा। डिबेंचर होल्डर को उनके 10 लाख रुपए लौटाए जाएंगे। उसके बाद में जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर के पास में जाता है। आया समझ में? तो इसका मतलब ये एक तरीके का लोन ही है, आप देख रहे हो, केवल इंटरेस्ट मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है फर्स्ट पेमेंट की। ओके जी, ठीक, बाकी इनको कोई राइट नहीं मिलता है। अब एक चीज बहुत अच्छी है, एग्जाम में हो सकता है कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। एक हमने देखा है डिबेंचर ट्रस्ट। अब ये क्या चीज है, डिबेंचर ट्रस्ट? अब ये डिबेंचर ट्रस्ट क्या है? देखो भैया, कंपनी ने लोन लिया है एक तरह का, ये यहां देखोगे ना, कंपनी ने एक तरह का लोन लिया है। कितने लाख रुपए का लोन लिया है? 10 लाख रुपीज का लोन लिया है। अच्छा, ये 10 लाख रुपए किसने दिए? इसने, इसने, इसने या इसने? बहुत सारे लोगों ने मिल करके। किसी के पास में एक डिबेंचर है तो 10 रुपए दिए, किसी के पास में 100 डिबेंचर है तो 1000 रुपए दिए होंगे ना, एक 10 रुपए का है। किसी के पास 10,000 डिबेंचर है तो उसने 1 लाख रुपए दिए होंगे। तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होंगे। तो ये सारे, इतने सारे डिबेंचर होल्डर्स जो है, ये एक साथ मिल जाए कहीं पर और कंपनी के सामने कभी अपनी बात रखें, ये पॉसिबल नहीं। तो ये सारे डिबेंचर होल्डर्स की ओर से एक डिबेंचर ट्रस्ट बना दिया जाता है, ताकि कंपनी में अगर कोई कभी गड़बड़ हो तो इनको टाइम से इंटरेस्ट का पेमेंट मिल जाए। कंपनी का वाइंडिंग अप हो तो ये अपनी बात रख सके कि भैया हमारा जो पैसा है वो पहले पेमेंट कर दो एसेट बेच करके। मतलब डिबेंचर होल्डर्स की ओर से बात रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये मीटिंग्स में तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, वोट तो दे नहीं सकते। तो इनकी ओर से कौन इनका पक्ष रखेगा? क्योंकि सारे, इतने सारे कहां से एक साथ मिलकर के आएंगे, एक दूसरे का शायद कांटेक्ट भी नहीं हो। तो ये सब मिलकर के अपनी ओर से क्या बना देते हैं, एक डिबेंचर ट्रस्ट बना देते हैं और इसमें एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर देते हैं। और ये ट्रस्टी क्या करता है, डिबेंचर होल्डर
का जो भी पक्ष है वो कंपनी के सामने, मेंबर्स के सामने, मीटिंग्स के अंदर, जब भी जहां पर भी इसको अपने डिवेंचर होल्डर्स के लिए कुछ बोलना है तो वहां जाके ये बोलेगा। जब फॉर एग्जांपल ये कोर्ट केस हो जाए तो वहां पर ट्रस्टी जाके जो है अपने डिवेंचर होल्डर्स का जो है पक्ष रखेगा। आया समझ में? तो ये होता है डिवेंचर ट्रस्ट या डिवेंचर होल्डर ट्रस्टी भी बोला जाता है इसको। मैं एग्जैक्ट नाम भी आपको बता देता हूं। हाँ, इसके लिए डिवेंचर ट्रस्ट डीड बना दी जाती है, डिवेंचर ट्रस्ट डीड बना दी जाती है और ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया जाता है। सो ये थियोरेटिकल पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम डिवेंचर्स को इशू करने की जो अकाउंटिंग होती है वो सीखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर में थोड़ा सा गैप आ गया, उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज ही इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।